हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि किस तरीके से अशोका ने राजा अशोक ने एक बहुत ही बड़ा युद्ध लड़ा। उस युद्ध में वो जीत भी गया, लेकिन जब उसने देखा कि कितना नरसंहार हुआ है, खून की कितनी नदियां बही हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने अस्त्र मैदान में छोड़ दिए और बुद्ध जी की शिक्षा को, अहिंसा के सिद्धांत को, प्रेम के सिद्धांत को ना वह स्वयं स्वयं बल्कि उसके बेटा बेटी भी दुनिया के कई कोनों में ले गए। और एक मानवता का कहा जाए तो एक चक्र परिवर्तन हुआ, एक काल परिवर्तन हुआ, और वहां से थोड़ा सा चीजें ऊपर उठना शुरू हुई। इसी कहानी पे जब मैं विचार कर रहा था तो मुझे भी लगा कि कई बार ऐसा होता है कि संसार के में जो अपना जीवन यापन है, इस युद्ध में हम लोग लगे हुए हैं। कई बार हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, बहुत हिंसा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी किसी की आंखों में देखकर, किसी भूखे की आंखों में देखकर, किसी बच्चे के रोने को देखकर, किसी बीमार की बीमारी को देखकर हमारे अंदर की जो सुप्त मानवता है वो भी जग जाती है। कुतर्कों को के परे कि हमें क्या करना, हमसे क्या मतलब, हम भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा ही देते हैं। मतलब दुख देख के हम लोगों की वो मानवता है, उसको कुछ तो एंजाइटी होती ही है। तर्कशीलता जो कुतर्क है वो ये कहता है हमें क्या करना, लेकिन एक लेवल के बाद वो कुतर्क भी काम नहीं आता है। अखबारों में कोई किसी बीमार का चेहरा देख के कहीं ना कहीं से हमारे अंदर की जो मानवता है, जो हमारे अंदर का सहृदयता है, जो प्रेम है, वो जाग जाता है। तो हम इतनी लेट क्यों करते हैं? क्यों हमें ज्यादा दुख देखना है अपनी मानवता को जगाने के लिए? सवाल यह है, हमारी संवेदनशीलता को झटके क्यों चाहिए? लड़ाई क्यों देखना है? भूखा ही क्यों देखना है किसी को? क्या हम रोजमर्रा के व्यवहार में बिना किसी मुसीबत के, या बिना किसी युद्ध के, या बिना किसी को भूखा देखे, या बिना किसी को बीमार देखे इंसान नहीं बन सकते? कहीं ऐसा युद्ध तो नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर की जो प्रेम की कली है वो खिलने के लिए उतावली है? शायद वही एंजाइटी है, लेकिन जमीन में पानी कम होने की वजह से हम अपने आप को रोके पड़े हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो कुछ ऐसी है कि हम लोग की जमीन की जो नमी है, हृदय की जो नमी है, वही जैसे लू में जमीनें सूख जाती हैं, कहीं हमारे हृदय की नमी भी कहीं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की लू में खत्म तो नहीं हो रही है? कहीं कोई ऐसी लड़ाई तो नहीं है, कोई ऐसा युद्ध तो नहीं चल रहा है किसी डार्क फोर्सेस, अंधेरे, जो अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे उसके बीच में, हमारे बीच में? ये जो डार्क फोर्सेस है, इससे मेरा मतलब कोई विलेन नहीं है। ये डार्क फोर्सेस से मेरा मतलब है कि कहीं हम लोग का अज्ञान और हम लोग का अहंकार, या कह लीजिए कि हम लोगों का एक जो खुद का जो नाम बढ़ाने की तमन्ना है, खुद को एकदम आत्ममुग्धता की जो हमारी भावना है, तो हमारा अज्ञान, अहंकार, जो आत्ममुग्धता है, यह तीनों हम सबकी कुछ ना कुछ है। तो हम सबके कुछ ना कुछ वो अणु आत्ममुग्धता के, अहंकार के और अज्ञान के हमारे मन से, शरीर से, हृदय से निकल रहे हैं। और ये सब अणु कहीं एक जगह मिलके कभी कोई राजनेता बन जाता है, तो कभी कोई टेररिस्ट बन जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है। तो ये अणु जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं, वो कोई ऐसी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो हमें यह जगाने की या जताने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम ये अणु निकालना बंद करो, हम पे इल्जाम मत लगाओ। ये कहीं कोई ऐसी कोई रेस तो नहीं है। अगर ऐसी कोई रेस है तो शायद हमको प्रोएक्टिवली आगे बढ़कर, बिना मुसीबत देखे, बिना बीमारी देखे, बिना लड़ाई देखे, शायद अपने आप के अंदर की मानवता को जगाने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी व्यवस्था करने की जगह सामाजिक व्यवस्थाओं के सहारे जीने की आदत डालनी चाहिए। ये अपनी अपनी व्यवस्था जब हम खुद करते हैं तो केंद्र कहीं कोई दूसरा, कहीं बहुत दूर कोई नोट छापने वाला, या कोई लड़ाई करने वाला, या कोई एजुकेशनल बोर्ड बनाने वाला, तो एक केंद्रीकृत संस्थाएं बन जाती हैं। और एक केंद्रीकृत संस्थाओं में हम कहने को भागीदारी करते हैं, लेकिन ना हमें पता है कि वो कैसे काम करती है, ना वो हमें सुनते हैं। तो शायद हमने अपनी लालच में या डर में सत्ता का केंद्र, या आपसी लड़ाई की वजह से, या मन मुटाव की वजह से, या संवाद की कमी की वजह से, सत्ता का जो केंद्र हमारे अंदर स्वराज होना चाहिए, ये कहीं हमने दूर कर दिया अपने आप से। हम दूसरों का मुंह ताकने लगे, कहीं ये दिक्कत तो नहीं है? और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही इनसेंसिटिव हो गए, दिल सूख गए हैं। अगर ऐसा कुछ है, और यदि आप इससे सहमत हैं कि कुछ तो हमारे अंदर अच्छा है, या अच्छा करने की भावना है, जो या तो हमें साथ नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या मौका नहीं मिलता, या अपने डेली के काम में इतना बिजी है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, तो विचार कीजिएगा। अगर ऐसा है तो प्रोएक्टिव कदम उठाना जरूरी है।